हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंथ जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड यानी कि सपोज एक सर्कल है, इसका कॉर्ड का जो लेंथ होता है दैट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डिवाइड्स द सर्कल ऑफ रेडियस 5√2 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये एक सेगमेंट है, ठीक है, ये वाला पार्ट एक सेगमेंट है और ये वाला पार्ट एक सेगमेंट है, राइट। तो ये दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। अब जिस जिस सर्कल का रेडियस 5√2 है, इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर से लेके यहाँ तक जो रेडियस होता है दैट इज़ 5√2। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 5√2। ठीक है। हमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि माइनर सेगमेंट जो है उससे उसका एरिया निकालो, ये वाला का एरिया निकालना है। ठीक है, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, ठीक है, सॉरी ये सेक्टर होगा, उससे इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे थीटा गिवन नहीं है तो हम लोग इस सेक्टर को नहीं निकाल सकते। तो ये थीटा कितना हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50, 60, 70, 80, 90, मतलब ये थीटा कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना चाहें तो हम लोग हर एक ट्रायंगल में नहीं लगा सकते अनटिल एंड अनलेस दैट एंगल इज़ 90 डिग्री, राइट। क्योंकि जब 90 डिग्री होगा तभी तो वो ये हाइट बनेगा। ठीक है, ये हाइट या ये बेस रहेगा। ठीक है, तो इसको करने का दो तरीका है। या तो तुम क्या करो, ये जो एंगल है उसको तुम 90 कंसिडर करके एक बार पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक करो। अगर हो रहा है, ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है तो हम लोग इस थीटा को 90 डिग्री मानकर सॉल्व करेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व मतलब डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा बिना थीटा का, बिना एंगल का। ठीक है, और दूसरा ट्राई कर सकता है इक्विलेटरल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होता तो ये तीनों तो इक्वल होता, जो कि इसमें है नहीं। ठीक है, तो इक्विलेटरल तो है नहीं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है तो 90 डिग्री का ट्रायंगल होने का बहुत चांसेस है क्योंकि इसमें थीटा गिवन नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का, हेरोन्स फार्मूला, लेकिन वो लगा के फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसमें थीटा नहीं आएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा हम लोग को पता चल जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें थीटा पता चल जाता है, लेकिन बाकी दूसरा स्केलियन ट्रायंगल में हमें पता नहीं चलता है, या आइसोसेलेस में भी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या इस पर अप्लाई हो रहा है? हाइपोटेनस यहाँ पे मुझे 10 दिख रहा है, परपेंडिकुलर मुझे यहाँ 5√2 दिख रहा है, बेस हमें 5√2 दिख रहा है। ठीक है, तो 5√2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 5 टू 25 टू 50। ठीक है, ये भी 50 आया और यहाँ पे 100 आया। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब एंगल ओ, सपोज इसको ओ ए बी मान ले हम लोग अगर, तो द एंगल ओ इज़ 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, इसका मतलब हम लोगों को थीटा पता चल चुका है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा इज़ 90 डिग्री। थीटा हमें पता है, रेडियस हमें पता है 5√2। ठीक है, और हमें कुछ चाहिए भी नहीं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, माइनस सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या होगा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, हमें क्या करना पड़ता है, ये जो ये वाला एरिया है पूरा, ठीक है, ये जो सेक्टर जिसे कहते हैं उसका एरिया निकाल कर हमें क्या करना है, हमें इस पार्ट को माइनस कर देना, ट्रायंगल का ये पार्ट को माइनस कर देना, राइट। मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनस सेगमेंट निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, जो ट्रायंगल तुमने यहाँ कंसिडर किया है, ओ ए बी ट्रायंगल। ठीक है, सो हाउ विल फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का ट्रायंगल तो कुछ दिक्कत नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट। ओके, नेक्स्ट थीटा, थीटा कितना है 90 और 360 एज इट इज़, मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5√2, राइट, 5√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2 माइनस 1/2 बेस, बेस विल बी, क्योंकि ये एंगल है, ठीक है, तो ये बेस होगा, ये हाइट होगा, या फिर ये बेस होगा, ये हाइट होगा, मतलब 5√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट कैंसिल आउट करना है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ओके। उसके बाद देखो 2 2 जा 4, 2 11 जा, 2 11 जा कैंसल्ड, ठीक है। उसके बाद 5√2 इंटू 5√2 करेगा तो क्या आएगा 50 आएगा, ठीक है। 50 इंटू 11, 11 5 जा 55, 550 डिवाइड बाय 2 4 जा 2 7 जा 40 माइनस, तो 5√2 इंटू 5√2 करेगा तो क्या आएगा 50 आएगा, राइट। 5 5 जा 25, √2 इंटू √2 2 50, 25 इंटू 2 50, 50/2 विल बी 25, ये हो गया। सो उसके बाद हम इसको सॉल्व करना है, 2 से इसको करेंगे 2 7 जा, ठीक है, 2 7 जा 2 225 जा, सो इसका 7 एलसीएम आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 225 माइनस 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 इंटू 25, 7 इंटू 25 विल बी 175, ठीक है, 175। उसके बाद अच्छा इसको डिवाइड करने से 275 आएगा, राइट, 275, so 275 minus 175 will be 100, 100/7, okay, so this should be the answer। सो ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ सेगमेंट। आई होप तुम लोगों को समझ में आया हो। इसमें क्योंकि थीटा गिवन नहीं था तो थीटा हमें 90 डिग्री होना चाहिए। ये थीटा क्यों 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलेटरल एंगल तो है नहीं, ठीक है। और अगर थीटा गिवन नहीं है तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए 90 कंसिडर करना पड़ेगा और उसको चेक करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाया। और क्योंकि यहाँ पे 100 = 100 आ गया, मतलब हम लोग जो कंसिडर कर रहे थे वो सही है, तो इस हिसाब से एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।